नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, इससे पहले अमीर कैसे बने उसका है 2 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उस दोनों पार्ट को देख चुके होंगे और उसको देखने के बाद आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपके अमीर बनने के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाई हैं। जो साथी अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहले वो इसको देख लें। का एप्लीकेशन ऑन करें और उस पर सर्च करें NAGA नागा 3am@333। तो आपको ये चैनल खुल जाएगा, उस पर सारा वीडियो अभी तक जितना अपलोड है सब मिल जाएगा। तो आप जो नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब उसमें एक स्टेप बताया गया था क्या कि 3am का राज क्या है। 3am में आपको जगना है और उसके बाद क्या करना है, ये सब इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं। अब पार्ट 3 जो है, जो लेकर अभी मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, इसमें दूसरा स्टेप, एक स्टेप वहाँ हो चुका है कि आपको सफल होना है जीवन में, आपको अमीर होना है जीवन में। तो सबसे पहला काम जो आपको शुरू करना है, आपके अपने अंदर के सारे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है। और ये नकारात्मक ऊर्जा कैसे निकलेगा, कौन सा दवाई खाएंगे, इसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं बना है। इसके लिए सिर्फ एक दवाई है, वो प्रकृति का देन है और वह भी केवल पृथ्वी पर। वह कौन सी दवा है? वह है 3 बजे सुबह में जगकर 3 से 5 के बीच में 1 घंटा आपको खुली हवा में अपने घर के टेरेस में, छत पे, या अगर आसपास में कोई पार्क हो तो वहाँ आप टहलें, वॉक करें, तेज़ी से वॉक करें या दौड़ लें या व्यायाम कर लें या योगा कर लें। कोई भी काम 1 घंटा खुले हवा में करें। तो ये चीज़ पहले बता दिए हैं, अब इसको अभी हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं करने जा रहे हैं। अब दूसरा स्टेप हम लेकर के आए। दूसरा स्टेप है संगत। देखिए, संगत ही है जो मनुष्य को मूल्यवान बना देता है। जो व्यक्ति जैसे संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका कोई ऐसा मित्र हो, ऐसा दोस्त हो जो समय का कद्र नहीं करता हो, तो आप उसकी संगति सबसे पहले छोड़ दें। क्योंकि जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता है, समय उसका कद्र कभी नहीं करता है। तो ऐसे दोस्तों से जल्द छुटकारा पालें। अपने जो आपके पास यदि बचा हुआ समय रहता है तो उसमें पुस्तक पढ़ना शुरू करें। यदि आपको ये भी नहीं पता कि किस पुस्तक को पहले से पढ़ा जाए तो आप कमेंट में लिखें, मैं पुस्तक का सुझाव कर दूंगा, बता दूंगा। 1, 2, 4, 5 पुस्तक का शुरू में इन पुस्तकों को आप पढ़ें, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला काम है संगत में कैसे का पहला संगत छोड़ना है। जो दोस्त आपका जो दोस्त हो, जो समय का कोई वैल्यू नहीं करता हो,
कभी भी आपके यहाँ पहुँच जाता हो, आपके पढ़ने का समय है, सोने का समय है, क्या है, कोई उसको लेना देना नहीं। किसी भी समय डिस्टर्ब कर देता हो, किसी भी समय फ़ोन कर देता हो और घंटों बात करता हो। ऐसे दोस्तों से सबसे पहले मुक्ति पाएं, क्योंकि जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता है, किसी को समय भी उसका कद्र नहीं करता। यानी जो व्यक्ति समय का कद्र नहीं करता, समय उसका कद्र नहीं करता। वैसे संगति को सबसे पहले छोड़ें। आप जैसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। यदि आप सूअर से दोस्ती कर लेते हैं, सूअर तो समझ रहे हैं ना, गंदा होता है। सूअर से यदि दोस्ती करेंगे तो आप तो मैले हो ही जाएंगे, किंतु सूअर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वह आपको अपने जैसा बना चुका है। संगति इंसान को मूल्यवान भी बनाता है, गर्त में भी पहुंचाता है। चुनना आपको है, आपको कैसी संगति पसंद है। दोस्तों, कीमत संगति की होती है, याद रखिए, कीमत हमेशा संगति की होती है। बस किसी वस्तु या व्यक्ति की कीमत नहीं होती है। आप जैसे के संगत में रहते हैं, आपकी कीमत उतनी ही होती है। मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ, एक वस्तु का उदाहरण दे रहा हूँ। एक चाय यदि आप फुटपाथ पर पीते हैं, 10, 15, 20 रुपये देते हैं। उसी चाय को यदि आप एक रेस्टोरेंट में लेते हैं, 50 रुपये देने पड़ते हैं। उसी चाय को यदि आप एक 3 स्टार होटल में जाकर के लेते हैं, उसके 200 रुपये देने पड़ते हैं। उसी चाय को यदि आप 5 स्टार होटल में लेते हैं, उसके 1000 देने पड़ते हैं। और सेम वही चाय जब आप 7 स्टार में लेते हैं, 2000 देने पड़ते हैं। चाय तो वही है, क्या हुआ? तो उसके संगत का, चाय की संगति किसके साथ है, इस पर गौर कीजिए। उसके कारण चाय की कीमत बढ़ती है। तो दोस्तों, संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। आप यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की संगति कीजिए। अपने से ज़्यादा जो हैं उनसे संगति कीजिए, तब आप उसके इक्वल पहुंच पाएंगे। फिर उससे ऊंचे वाले से संगति कीजिए, उसके ऊपर पहुंच पाएंगे। अपने से नीचे वाले से संगति नहीं रखिए। दूसरा, यदि कोई विद्यार्थी, हम इसको समझाने के लिए आप एक को उदाहरण दे रहे हैं, एक यूपीएससी का मेधावी विद्यार्थी अगर है, टैलेंटेड है, वह जब तैयारी करता है यूपीएससी का, टैलेंटेड की बात मैं कर रहा हूँ, वो कभी भी क्लरिकल जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को अपना दोस्त नहीं बनाता है। यदि है भी, उसको त्याग देता है। ये देखिए, यूपीएससी वाले से आपको सीखना होगा। तो आपके यदि वैसे दोस्त हैं भी, तो आपको त्यागना होगा। आपको संगति हमेशा अपने से ऊंचे वाले के साथ रखना होगा। और एक बात और मैं बता दूं, आप लोगों का कद्र कीजिए। अमीर का कद्र करने से आप इनडायरेक्टली किसका कद्र कर रहे हैं? लक्ष्मी का कद्र कर रहे हैं। यदि आप अमीरों को गाली देंगे, तो जिसको आप गाली देंगे वो आपके दरवाजे आएंगी क्या? लक्ष्मी, अमीरों को गाली देने का मतलब आप लक्ष्मी को गाली दे रहे हैं, धन को गाली दे रहे हैं, तो धन आपके पास नहीं आएगी। उसका सम्मान कीजिए। यदि आप अपने घर में किसी को विद्वान बनाना चाहते हैं, टैलेंट, तो आप विद्वानों का कद्र कीजिए, अपमान नहीं। जिसको आप अपमानित करेंगे, जिसको आप गाली देंगे, वो एक्चुअली वह विद्वान हुआ या अगर स्कॉलर हुआ तो वह
ज़रूर सरस्वती का पुजारी है, यानी आपने सरस्वती का अपमान किया तो सरस्वती आपके पास आएगी क्या। तो याद रखिएगा, जीवन में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कीमती बात है कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उससे जो रिलेटेड व्यक्ति है उसका आप कदर कीजिएगा, तो वो चीज़ अपने आप आ जाएगा। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है। आप अमीरों के साथ रहते हैं, आप अमीर धन को अट्रैक्ट करते हैं। गरीबों के साथ रहते हैं, आप गरीबी को अट्रैक्ट करते हैं। दुष्टों के साथ रहते हैं, आप दुष्ट जो है, जो बुरे विचार, इसको आप अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसी संगति में रहते हैं उसके गुण को अट्रैक्ट करते हैं। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, आपको दो चीज़ दिया, एक काजल का डिबिया दिया गया उसका, और एक मेहंदी। आपको एक अंगुली से काजल बांटना है, आपकी अंगुली कैसी हो जाएगी, काला, है ना, होगा ना। और यदि आप मेहंदी बांटते हैं तो अंगुली मेहंदी के रंग का होगा। आप जैसों की संगति करते हैं वैसा आप बनते हैं। ये आपको एक उदाहरण दिया। तो चलते हैं दोस्तों, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते होंगे, अमीर भी रहते होंगे, गरीब भी रहते होंगे, विद्वान भी रहते होंगे, है नहीं। तो आपको जैसा बनना है, अपने से ऊंचे, उसी वर्ग के उस अपने से ऊंचे को चुनिए। विद्वान बनना है तो अपने से ऊंचा, आपसे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उनसे दोस्ती कीजिए। यदि आपको धनवान बनना है, आपसे जो बहुत धनी है उनसे किसी तरह कांटेक्ट कीजिए, उनकी संगति कीजिए, तो आप उनके बराबर। क्या होता है यहाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया होगी, है ना। कंप्यूटर में भी आप लोग जानते होइएगा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आप मोबाइल के स्क्रीन पर, आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं RAM, राम, तो क्या दिखता है, राम ही दिखता है ना। बोलिए, जैसा आपने इनपुट किया वैसा आउटपुट दिख रहा है। वहाँ पर एक कोई गंदी गाली लिख दीजिए तो क्या निकलेगा, स्क्रीन पर क्या दिखेगा, वह गाली ही दिखेगा ना। तो आप जैसा अपने दिमाग को इनपुट करते हो, देते हो दिन भर, वही आपको रिटर्न मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है, यही लॉ ऑफ, यही कंप्यूटर भी कहता है। तो दोस्तों, पसंद क्या है वो कोई मायने नहीं रखता है। जब आप चले हो बहुत ऊंचे सोच की ओर, ऊंची उड़ान की ओर, तो आपकी पसंद अब गौण होगी। वो जो जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं वो क्या कर रहा है उसको करना होगा। यदि आप अमीर बनना चाह रहे हैं, है ना, तो आपके सोसाइटी में जो सबसे अमीर है या उनसे भी यदि किसी अमीर से आपकी दोस्ती है तो वो क्या करते हैं वो आपको करना होगा, ना कि एक गरीब मजदूर क्या करता है वो करके, उसको करके आप गरीबी की तरफ जाएंगे, और जो वो करते हैं करके आप अमीरी की तरफ जाएंगे। अट्रैक्शन, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो दोस्तों, पैसे आदमी दो तरह से कमाते हैं। एक शॉर्टकट मेथड होता है, वह मेथड क्या है, वह मेथड इलीगल है, गैर कानूनी है और अनैतिक है। और एक पैसे कमाते हैं लोग मेहनत करके, पूरी तन्मयता से धन को कमाते हैं, बड़ी लगन से कमाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। उस पैसे को कमाने में क्या होता है, वह पैसा आपका क्या होता है, बोलिए, वह नैतिक रूप से कमाया गया धन है और वैधानिक है। तो वैधानिक रूप से यदि आप धन कमाते हैं तो वहाँ पर आपका जो रास्ता होगा वह कठिन होगा। जब आप उस वैधानिक रूप से चलेंगे तो आपको बहुत कठिनाइयाँ मिलेगी रास्ते में, अनेक, उन सारे कठिनाइयों से आपको जूझना होगा, लड़ना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, सोचने से, सिर्फ सोच लेने से हौसला नहीं बढ़ता है,
हौसला बढ़ता है उड़ान भरने से। जब आप उड़ान भरेंगे तब हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, यदि जब आप काम को चुन रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको बताया गया। पहला ऑप्शन कि आप पैसे 2 तरह से कमा सकते हैं, एक अनैतिक और गैर कानूनी ढंग से, और दूसरा नैतिक और संवैधानिक ढंग से। तो नैतिक और संवैधानिक ढंग से जब आप पैसे कमाते हैं उसका कठिन मार्ग होगा, लेकिन मंजिल जो मिलेगी बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, यदि रास्ते खूबसूरत हों तो मंजिल की पहचान कर लीजिए, किंतु यदि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की कभी परवाह मत कीजिए। समझ गए दोस्तों? आप खूबसूरत मंजिल को देखते हैं तो खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में कठिनाइयां मिलनी ही है। तो आप यदि नैतिक ढंग से, वैधानिक ढंग से धन एकत्रित करते हैं तो उस धन को आप शांतिपूर्वक व्यय करेंगे। उस धन से आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति आएगी, और सभी लोग जो है शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन यदि आप तरीका नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं जो क्या है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, पैसे तो आप बहुत जल्द वहाँ से कमा लेंगे, लेकिन न तो आप शांत रहेंगे न आपके परिवार के कोई सदस्य शांत रहेंगे। हमेशा आपके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई सब लगी रहेगी, आप भागते रहेंगे, आप अशांत रहेंगे। चुनना आपको है, ये आपको चुनना है, आप कैसे धन कमाना चाहते हैं। तो यदि आप जीवन पर्यंत अपने परिवार के संग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं तो पहला तरीका अपनाइए। तो दोस्तों, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और बड़ी रखें। छोटी सोच और पाँव का मोच जो होता है वह इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो बड़ी और सकारात्मक सोच ही इंसान को विजेता बनाता है। एक और बात कि जब आप किसी लक्ष्य की तरफ चलते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन मत रखिए, एक कपड़ काम कीजिए। हमेशा आपको यूपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी ही होना चाहिए दिमाग में, एक क्लर्क या क्लास 2 अफसर दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसी तरह यदि आप और कुछ बनना चाहते हैं तो आपको एक सिर्फ ऑप्शन हो। जिस आदमी को एक से अनेक ऑप्शन होता है वह कहीं नहीं रहता है। तो देखिए, मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए एक भारत के प्राचीन राजा हुआ करते थे, नाम था उनका दाहिर सिंह। दाहिर सिंह दुनिया में आज तक ये सिंगल राजा हैं जो कभी कोई युद्ध हारे नहीं, जबकि इनकी सेना बहुत छोटी और कोई युद्ध ये हारे नहीं। तो कैसे? तो दूसरा ऑप्शन सेना को छोड़ते नहीं थे, करो या मरो, जीतो या मरो। एक युद्ध की कहानी मैं यहाँ बताता हूँ दोस्तों। एक बार इनका गुप्तचर आकर के दाहिर सिंह को बताता है कि उनका जो पड़ोसी राजा है वह परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो, जो परसों वह इस राज पर, यानी दाहिर सिंह के राज पर हमला करने वाला है। दाहिर सिंह तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। और दाहिर सिंह की एक खासियत थी कि वो सेनापति खुद रहा करते थे, दूसरा सेनापति नहीं रखते थे, खुद सेनापति, युद्ध का संचालन वो खुद करते थे। तो दाहिर सिंह तुरंत अपने सभी सेना के अधिकारियों को बुलाए, मीटिंग हुआ
गुप्त मीटिंग हुआ और उसी रात वो लोग हमला के लिए पहले निकल गए। उसके हमला का इंतज़ार नहीं, वो पहले निकल गए। जाते जाते जब सुबह का बेला आया, लगभग जो है 2 बज रहा होगा, तो उस राजा का, जो राजा था पड़ोसी, उस राजा का राज्य आने वाला था, उसके बीच में एक नदी थी। जो नदी क्या है, नदी के उस पार उस राजा का, नदी के इस पार इस राजा का, दाहिर सिंह का। लेकिन उस नदी के बारे में सभी जानते, बहुत गहरी नदी है और उसमें सालों भर पानी भरा रहता है। कोई उसको तैर करके तो पार नहीं कर सकता। उस पार जाने के लिए एक लकड़ी का पुल था, जिस पर बहुत भारी चीज़ लेकर के या बड़ी संख्या में एक बार में लोग नहीं चढ़ते थे, एक एक करके जाते थे। राजा उस नदी के बारे में तो जानते ही थे, वो पहले सारे सैनिक को अपना उस पार कर दिए। अंत में खुद गए और जाते ही उन्होंने लकड़ी के पुल को ध्वस्त कर दिया, आग लगा करके जला दिया। सैनिक उनका संकेत समझ गए कि अब राजा चाहते क्या हैं, कि या तो युद्ध जीतो या फिर मरो। अब सैनिकों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं, भागने का ऑप्शन बंद। सैनिक और राजा स्वयं बड़ी बहादुरी से लड़े और जीते। सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन छोड़ने का क्या मतलब हो सकता था। उतनी बड़ी सेना को देख करके सब भाग भी जा सकते थे, लेकिन देखा सैनिकों को ये पता चला कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। करना क्या है, या तो युद्ध करके मर जाओ, भागोगे तब भी मरना है, तो इसलिए भागना नहीं, ऑप्शन नहीं छोड़ें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम यहीं पर इस वीडियो को आज विराम देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा जो संकेत था, आप संकेत को समझ गए होंगे। करना क्या होगा आपको, है ना, क्या क्या संकेत आज मिला, इस पर ध्यान दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने से क्या होता है कि आप जो ही वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसके हो सकता है कि प्रथम व्यूअर बन जाएं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या लगता है, एक बेल आइकन होता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा और जो ही उसको क्लिक कीजिएगा तो एक ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा। इसमें आपको क्या लगता है, कुछ नहीं, और मेरा उत्साह बढ़ता है। और जाते जाते एक अपना जो सुझाव है या आप क्या चाहते हैं आगे, कैसा वीडियो चाहते हैं, उस तरह अपना सुझाव कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आपका जो है, आपके सुझाव को, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, आपके सुझाव को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज जो आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।